लड़के ने केन को सिर्फ एक लात मारी और वो आसमान में कहीं गायब हो गया। अगले दिन कोच को वही केन एक दीवार में अटका हुआ दिखाई दिया, जिसमें वही कागज था जो उसने खुद केन में डाला था। वो ये देखकर हैरान था कि पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं। कोच ने जैसे ही केन निकाला तो पूरी दीवार ही टूटकर बिखर गई। तभी उसने देखा कि सामने वही लड़का खड़ा है जिसे बदमाश लड़कों ने घेर रखा है। कोच चुपचाप ये देखता रहा। लड़का लड़ाई करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी लात की स्पीड दिखाई। उसने अपने उल्टे पैर की भी स्पीड दिखाई, मगर तभी एक बदमाश ने उस पर जोर से फुटबॉल फेंकी। लेकिन जब लड़के ने फुटबॉल वापस फेंकी तो वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। कोच हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा। बदमाश अपना कॉलर झाड़ता हुआ उठा, मगर फुटबॉल उसे इतनी जोर से लगी थी कि वो उलटिया करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब कंगफू मास्टर एक जगह खड़े होकर फुटबॉल को बार बार किक मारता रहा और सारे लड़के एक एक करके ढेर होते गए। कोच हैरान था कि एक इंसान का निशाना इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कुंग-फू मास्टर मजे से सोडा पीने लगा। तभी कोच वहाँ आकर उसके पैरों में गिर गया। वो बोला, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम एक दिन वर्ल्ड कप जीतोगे। कुंग-फू मास्टर तुरंत बोला कि मुझे अभी सिखाओ फुटबॉल। कोच बोला कि कल सुबह 9 बजे अपने नए जूते लेकर ग्राउंड पहुंच जाना। मगर कुंग-फू मास्टर ने तो पैरों में सिर्फ चमड़ा ही पहन रखा था, जिसे उसने कूड़े से उठाकर शॉपर की मदद से अपने पैरों में बांधा हुआ था। उसके पास पुराने फटे हुए जूते भी थे, मगर कल उसने वो जूते ढाबे वाले को दे दिए थे क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अगले दिन वो बड़े शौक से एक दुकान के शीशे के सामने खड़ा हुआ जहाँ एक चमचमाता हुआ नया जूतों का जोड़ा रखा था, मगर तभी मालिक ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया। वो 9 बजे ग्राउंड पहुंचा और कोच से फुटबॉल लेकर एक किक मारी, मगर फुटबॉल इतनी ऊपर गई कि कभी वापस ही नहीं आई।